इस चट्टान के ऊपर देखिए, ये मेरा राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। दाने दाने को तरस रहा है, लेकिन यह है पंडित फ़कीर योगी बेंद्रोई का ओम शांति आश्रम। मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, इनके लिए कुछ खाद्य पदार्थ उपस्थित करता हूँ और वो उसे खा रहे हैं। ये चावल है। नरेंद्र मोदी जी कभी कभी भी अपने 7 लोक कल्याण मार्ग में कुछ मयूर को दाना खिलाते दिखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक मयूर नहीं है। जहाँ भी झाड़ी है, थोड़े बहुत जंगल है, वहाँ लाखों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान में मयूर है। अब इन्हें लोग मार भी रहे हैं, मर भी रहे हैं और इनके पंख को बेच रहे हैं, इनकी हत्याएं भी हो रही है। और प्रकृति के अनुसार इनके लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। नानी सिटी है बीबीनगर तेलंगाना का, ये कर्नल रंगा राव ने बनाया था, लेकिन यहाँ एक बूंद पानी के पक्षी तरस जाते हैं। खाने पीने की तो बात दूर रखिए। और रात में कुछ चोर चंडाल शत्रु इनका शिकार भी कर लेते हैं, लेकिन सभी सोया हुआ है। बेशर्म है। राष्ट्रीय पक्षी तो बना दिया क्योंकि ये अति सुंदर हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा का कोई इनका प्लान नहीं है, सुरक्षा का कोई इनका सूत्र नहीं है। देखिए 5 फीट लंबे इसके टेल हैं। इसे पूंछ बोलते हैं आप। इतनी सुंदर पक्षी। अभी तो एक है, कुछ आए कुछ चले गए। सुबह में तो सैकड़ों की संख्या में आते हैं और हम और डॉक्टर सत्यनारायण सर दोनों मिलके अपने नहीं खा के चावल इनके लिए बांटते हैं। एक सिला इधर है चट्टान, दूसरा उधर है। वहाँ एक मादा है, ये नर है, एक मादा है, वो भी चावल खा रहे हैं। देखिए साहब, तो थोड़ा सीखिए, दूसरों के लिए जीना सीखिए, जीव जंतु के लिए भावना पैदा करिए। जिस तरह आपका जीवन है उसी तरह उनका जीवन है। आप भूखे प्यासे रहेंगे तो क्या अनुभूति होगी, वही अनुभूति दूसरों को देख लीजिए। इसको बोलते आत्मा सर्वभूतेषु। अपनी आत्मा की तरह सबों को देखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को ऐसी वाणी मत बोलो कि उनके दिल में दर्द हो। ऐसा कर्म नहीं करो कि जिससे उनके जीवन में संकट आए, दुख आए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। कोई शत्रु नहीं हो। सहानुभूति चाहिए, करुणा चाहिए, दया चाहिए, प्रेम चाहिए, क्योंकि मरेंगे हम। कबीरा जब हम पैदा हुए जग है से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम से जग रोए। जग रोया नहीं रोया यार, उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन हम तो ऐसा ही करेंगे भाई। हमने यही जीवन में सीखा है, मरो परंतु यो मरो कि दूसरों का कल्याण हो, दूसरों के लिए जियो। अपनी दिल की धड़कन, अपने जीवन के सारे सुखद अनुभव दूसरों के साथ साझा करो, बांटो। उनके जीवन में खुशियाँ लाओ, चेहरे पर मुस्कान लाओ, आँखी आंसू पोंछो। यही मेरे सपने हैं। मैं भी उदास होता हूँ भाई, तकलीफ़ हो जाता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जिनका ज़िंदगी तो बिल्कुल दुख से ही भरा था, फिर भी जिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अनेक ऐसे महापुरुष लाल बाल पाल थे जिन्होंने जीवन दुख दर्द में गुजारे, लेकिन देश के लिए, देश के लोगों के लिए, दूसरों के लिए जीना सीखा। यही सीखा हूँ। ये क्षणभंगुर जीवन है कब नहीं है। फिर किस लिए जी रहे हो, लक्ष्य निर्धारित करो और दूसरों के लिए जियो। कभी भी जीव जंतु की रक्षा करना अपना उत्तरदायित्व समझो। भूखे रह जाओ, लेकिन कभी भी हिंसा मत करो। मन वचन कर्म से पवित्र विचार हो। इसीलिए तो हम यामा नियमा सिखाते हैं योग में। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, स्वच्छ, असंतोषा, तपसा, स्वाध्याय, सुरा, परिधाना। और जब ये विचार मेरे मन में, तो जितने भी मैं देखते हैं पैसे वाले, पद वाले, बड़े बड़े गौरव गरिमा वाले, अरे नालायक कमीने कुत्ते नाली के कीड़े, किसको अहंकार दिखा रहे, तो 2 कौड़ी का है।
क्या तुमने कभी किसी के दिल के दर्द को समझा? क्या कभी ने किसी के आंसू पोंछने के लिए थोड़ा भी प्रयास किया? नहीं किया सालों ने। वो किसी भी जगह हो, वो जज हो, वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मिनिस्टर हो, उद्योगपति हो, 100 साल चोर है यार। इसीलिए मेरा दोस्त था डायोजेनिस द डॉग, ग्रीक फिलोसफर एंड थिंकर था, उसको लोग बोलते थे सोक्रेटिस गोन मैड, प्लेटो बोलते थे। वो एथेंस के सड़कों पर दोपहरिया में लालटेन लेके खोजता रहता था और सब पूछते थे, अरे पगला क्या खोज रहा है? तो बोलता था, एक ईमानदार आदमी बताओ। भाई साहब मैं वो ईमानदार आदमी हूँ, क्योंकि मैं सत्य को जानता हूँ, मैं बुद्ध और विवेक हूँ। मर जाऊँगा यार, किस लिए मैं पाप करूँ, किस लिए मैं किसी को दुखी करूँ? हमको दुखी करना है कर डालो ना, क्योंकि तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, तुम तो दुखी हो, दुखी करोगे। क्रोधी, लालची, लोभी, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी की दीवार के में जकड़े हुए तुम नज़रबंद हो, तुम पिंजरे में बंद हो, तुम जेल में बंद हो, अज्ञानता के अंधकार अंधकार में तुम गुजर रहे हो। जागो, सत्य को समझो, सत्य के प्रकाश हो। प्रेम का प्रतीक है ये मयूर, हमारे राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ, राष्ट्र के नागरिक प्रथम। ये चेतना जगाओ, प्रेम ही जीवन है, करुणा ही तुम्हारे जीवन की सांसों और रक्त के हर कणों में बसना चाहिए। आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी बेंद्र योगी। ओम शांति आश्रम से ये प्रवचन सुन रहे हैं आप।